नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। पहले तो आप इससे मिल लो, वरना जब तक कृष्णा से नहीं मिलते तो ये परेशान रहता है कि मम्मा ने मुझे मिलाया नहीं है। हेलो लो, कुछ नमस्ते राम राम कुछ तो बोल लग रहे हैं, बस कुछ नहीं बोलता। तो जी आपको बताऊँ, मम्मी आ गई थी सुबह ही उधर से, जब मैंने पूजा करी थी तो तब आ गई थी उधर से। और सुबह से आज खाना खाकर ना मैं ऐसे कैसे ही पड़ी। काम तो खैर करा सारा, लेकिन पता नहीं ऐसा हो रहा था जैसा नशा सा हो रहा हो। कुछ तो रात भी नींद नहीं पूरी हुई इस वजह से, कुछ पूरी खा लेते हैं तो उस वजह से भी ज़्यादा होता है। तो अभी बस मैंने अपना जो भी काम था रसोई के बर्तन वगैरह दोपहर बाद के मैं करे, मतलब कि सुबह का करके मैं लेट गई थी, फिर दोपहर का उठ कर अब करा। और अभी चाय वगैरह पी, सारा कर लिया, कपड़े रख दिए हैं सारे जो कल के धुले हुए थे, प्रेस के रह गए। और अब हम चलते हैं दोनों सास बहू घूमने के लिए। मम्मी इस दिन से आई यहीं है, शिवलत्ती भी नहीं ले गए आप तो। मम्मी को खुद ही डर लग रहा, जाने का मन भी कर रहा। नु कह रही कल मैं तो वहां भी नहीं गई, मगर चली जाइयो कल को सोमवार है। नु कह रही ना डर लगे पानी आ जा कभी। असल में वो धार भी तो तेज है, कभी मम्मी का काम ना हो है। तो मम्मी को कहीं ले गए नहीं घुमाने के लिए, बस या तो इधर आ जाती है मम्मी या उधर। दुकान पर भी नहीं गई मम्मी आप दुकान पर भी नहीं ले गए मम्मी को। इंदु कह रही थी अब चल उस दिन आपकी तबीयत ठीक सी नहीं थी। हाँ, तो अभी हम चल रहे हैं घूमने के लिए, मम्मी को लेके जाऊंगी। और ये दोनों भी मेरे साथ जा रहे, कृष्णा भी और हाँ वहीं जाकर पता लगेगा अनु के घर जा रहे। जो मेरे भैया हैं हमारे गांव के, यहाँ पे ही रहते हैं, तो उनके यहाँ हम जा रहे हैं। मम्मी मका चलो मिल आएंगे, क्योंकि वे ताई जी भी है यहाँ पे। ठीक है, नहीं दंगा नहीं करता है, ठीक है। बाय कर दे पापा को, बाय। चलो यहाँ पे देखिए जी, सबसे पहले हम पहुँच गए हैं यहाँ प्लॉट देखने के लिए। आपने देखा हुआ है ये पहले, जब क्या नाम वहाँ पे गए थे, जो मुहूर्त करवाया था ना, जब इंदु ने इस वाले प्लॉट में करवाया था, तो मम्मी ने ये वाला प्लॉट नहीं देखा हुआ था, तो इस वजह से फिर मम्मी कह रही थी कि मुझे दिखा के लेके आना। मगर चलो हम फिर इधर ही आए थे, इधर ही उन भैया का घर है जिधर हमें जाना, तो पहले मैं मम्मी को लेके उधर ही चली गई। मगर चलो देख लेना, क्योंकि इधर थोड़ा हमारे से अलग सा पड़ता है तो आया नहीं जाता। और अब घास फूस सा भी बहुत ज़्यादा हो रहा, कई बार बोल दिया था मम्मी ने कि किधर है कैसे, तो मैं कहा चलो देखने चलते हैं, मैं दिखा लाई। तो हम सबसे पहले उधर ही गए थे प्लॉट पे, इसी साइड था, तो फिर हम आ गए थे इधर इनके ताई जी के पास। आपने देखा होगा पहले मेरी वीडियो में, मैं तो कई बार जा चुकी इनके पास। तो अब इस बार मैं काफ़ी दिन में आई। ये जो छोटा बेबी पड़ा है यहाँ पे लेट रहा, तो ये जब ये हुआ था तब आई थी। तो वही हमारी हंसी मजाक चल रही कि आई नहीं ताई जी को भी मैं बोल रही, इनका मन का ताई जी आप तो उस दिन से आए नहीं, इतने दिन हो गए आ रहे। और बस वही है, बच्चे के साथ 10 काम होते हैं इस वजह से। तो यहाँ मैं तो ताई जी के पैर दबा रही थी, और फिर वो जो मेरी देवरानी है वो मम्मी के दबा रही हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सब ऐसे ही दबाते हैं पैर। और बस फिर हम काफ़ी देर, हम 1 घंटा सारा वहाँ पे बैठे रहे, चाय वगैरह भी पी हमने, और काफ़ी देर बातें भी करी। फिर हम आ गए थे घर भी आए, तो जब बारिश पड़नी शुरू हो गई फिर से हम वहीं पे बैठ गए थोड़ी देर। तो 1-1.5 घंटे में आए थे फिर हम, जब बारिश थोड़ी कम हो गई थी। तो फिर जैसा ही हम आए यहाँ पे, आते ही बस मम्मी का फ़ोन आ गया था गाँव में से। और हमारी जो गायें हैं गाँव में, उसकी तबीयत हो गई थी बहुत ज़्यादा ख़राब क्या वो, मतलब उसको जैसा कह नहीं देते कि उसकी जो प्रेगनेंसी थी वो ख़राब होगी। वो हुआ 5 महीने थे, तो वो उसको फिर प्रॉब्लम होगी। तो वो ही फ़ोन आ गया था बस। यहाँ पे देखिए फिर अचानक से ही सबका एकदम मूड चेंज हो गया। और वही है, देखो टाइम का कुछ नहीं पता चलता। और ये गाय माता है, उसका दुख देखिए एक औरत की तरह ही होता है, जैसा हमारा दुख है ऐसा ही है। और मम्मी भी बहुत उदास सी होगी, क्योंकि मम्मी तो पूरा दिन उनके साथ ही रहती है ज़्यादातर। हम तो फिर भी यहाँ पे रहते हैं, लेकिन मम्मी अब यहाँ पे है तो चलो अलग बात है, लेकिन गांव में तो आधे से ज़्यादा टाइम मम्मी का उनके साथ ही निकलता है गाय के। और फिर मम्मी भी बहुत उदास सी होगी। तो यहाँ पे फिर मम्मी क्या गांव में जाने का प्रोग्राम बन रहा है कि चले जाएंगे, क्योंकि देखो हैं वहाँ सब हैं, डॉक्टर को भी दिखाया उन्होंने, बुला रखा था, दवाई भी दी। और बार बार यहाँ से सब फ़ोन कर रहे थे, कभी
थोड़ी थोड़ी देर बाद कि कैसी तबीयत है, अब कैसा डॉक्टर को बुलाया, फिर उसने इंजेक्शन वगैरह भी दिए डॉक्टर ने। लेकिन ये है कि प्रॉब्लम तो हुई और दुख बहुत ज़्यादा हुआ, सभी उदास से हो गए थे एकदम से। तो बस फिर ये प्रोग्राम बना मम्मी का, यही कह रही थी कि मम्मी मैं चली जाऊंगी। हालांकि मम्मी को अभी रहना था और बस अब उनको जाना पड़ेगा गाय की वजह से, क्योंकि देखो दवाई वगैरह भी देनी टाइम पे, उनको खेत में भी जाना होता है और फिर खाने पीने का भी है कि उस टाइम क्या देना क्या नहीं, वो सब मम्मी को ही पता होता है। मतलब बड़े आदमी को ज़्यादा पता होता है कि वो देते हैं ना पका के, मंडी चीनी वगैरह ऐसा पका के देते हैं ना इस जब डिलीवरी होती है उस टाइम, तो वही चीज़ें अब भी देनी है। तो मम्मी कह रही थी कि फिर उसको कुछ मैं दे दा भी दूँगी अब पका के, और फिर चली जाऊँगी फिर आ जाऊँगी। वही है, देखो समय का कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए। और मन सा तो बहुत परेशान हो रहा है, एक एक दिन बाद देखते हैं कि हाँ चलो कोई खुशखबरी आएगी घर में। मान लो गाय फिर दोबारा दूध देना शुरू करती, दोबारा बेबी आता, लेकिन वही है भगवान ने फिर ऐसा कर दिया, बीच में ही हो गया सारा, मतलब वो हुआ। तो जब वो बच्चा हुआ 4-5 महीने का ही था तो वो मतलब मरा हुआ ही था, तो बहुत दुख हुआ इस चीज़ को देख के। तो यहाँ पे फिर बस मम्मी की जाने की होगी तैयारी, और यहाँ पे थे प्रेस के कपड़े। तो मैंने सोचा चलो जब जाना ही सुबह ही निकल आओ, चलो मम्मी के कपड़ों पे प्रेस कर दूँ, फिर इनको जाना होगा सुबह ही। तो इसलिए बस मैंने मम्मी के कपड़े 2-3 सूट थे मैं प्रेस करके रख दिए, और फिर मैं आ गई थी रसोई में खाना बनाने के लिए। और एकदम से ही देखिए ऐसा हो जाता है। हालांकि अभी तो रहना था, मम्मी को कह रही थी, बल्कि ये कल से कह रही थी कि मैं चली जाऊँगी, अब तो बहुत दिन हो गया आए हुए। हम ही कह रहे थे, मैंने कहा मम्मी कोई बात नहीं अब तो आए हुए, क्योंकि जल्दी जल्दी तो इधर आया नहीं जाता, आपको भी पता कि भाई घर से निकला नहीं जाता। लगभग 1 साल के बाद ही आई होंगी मम्मी इधर, और दूर भी पड़ता है, और फिर घर के काम ऐसे होते हैं कि छोड़ के आया नहीं जाता। और अभी तो गाय मतलब दूध कम सा ही दे रही थी, धरने बलौने का इतना नहीं था, मतलब बुलता भी नहीं, अभी दूध वगैरह कम ही था काम, इसलिए मम्मी आ गई थी। तो फिर मैं कहा चलो रह लो थोड़े दिन, कोई बात नहीं फिर चले जाइयो। बल्कि आरू का फ़ोन तो रोज़ ही आ रहा, 2 दिन से तो वो बहुत रो रही, फ़ोन करती है बार बार, अपनी माँ जी को कहती है कि माँ जी आ जाओ। फिर हम उसे थोड़ा सा लारा लगा देते हैं, मैं कहा चलो कल आएगी कल आएगी। और आज तो उसका पता नहीं भगवान की तरफ से या क्या, कहते हैं ना कि बच्चे को पता लग जाता है, भगवान का रूप ही होते हैं बच्चे। 3 बार सुबह से फ़ोन आ गया था आरू का, सुबह ही सुबह आ गया था, और फिर दोबारा वो स्कूल से ही जब आया, फिर शाम को फिर आया कि माँ जी कब आ रहे आप आ जाओ, और रोने लग रही थी कि माँ जी आ जाओ आप, मेरा मन नहीं लग रहा। बल्कि उस दिन से तो रोई नहीं, आज तो वह 2-3 बार रो ली। वो ही कहते हैं कि भगवान का ही था शायद वो कहने का कि आ जाओ आप घर। तो फिर मम्मी उसी की वजह से परेशान सी हो रही थी आज कि मैं चली जाऊंगी, उसका मन नहीं लग रहा, वो परेशान हो रही, क्योंकि वो ज़्यादातर मम्मी के साथ ही रहती है आरू। तो यहाँ हम यही कह रहे थे, मैं कहा चलो चले जाइयो 1-2 दिन और रह लो, लेकिन क्या पता था कि भाई ऐसा होगा, भगवान ने ऐसा करा। तो फिर मम्मी सुबह ही जाएगी कन्हैया के साथ, कन्हैया जाएगा छोड़ने के लिए। ये वीडियो हमारी मंगलवार की है, मंगलवार की शाम की। तो मैंने खाना खुना बना दिया है और सबने खा लिया। थोड़ा सा ज़्यादा मन भी नहीं था किसी का खाने का, बस जितना भी था मैंने सबको दे दिया, खा लिया सबने, क्योंकि लेटेंगे फिर जल्दी उठना जल्दी जाना। यहाँ बस मेरा किचन का काम हो गया, खाना खा के मैंने भी खा लिया था, तो सारे बर्तन वगैरह करके सारे मैं आ गई थी फिर मम्मी के पास। और ईशु को मैंने लिटा दिया, मैंने कहा बेटा लेट जा सो जा, क्योंकि सुबह फिर तुझे स्कूल जाना, क्योंकि ईशु आज भी नहीं गई थी। और यहाँ बस हमारी वही बातें चल रही हैं थोड़ी थोड़ी, मका कैसा होगा कैसा। फिर बस मम्मी कह रही थी कि छुट्टी पड़ेगी न लेकर ना आ जाना, बल्कि अभी काफ़ी टाइम था, मतलब यहाँ रहने के भी काफ़ी वो था कि रहेंगे, क्योंकि जैसा आपको पता इंदु ने मकान लिया है, जो घर लिया है, अभी उसका भी कुछ भी प्रोग्राम वगैरह कुछ नहीं हुआ अभी, मतलब थोड़ा सा उसका रहता है कैसे करना, अभी कितना टाइम लगेगा वो तो नहीं पता। लेकिन यही था कि मम्मी का कि वे रहेंगी, जो भी करना होगा पूजा पाठ या जो भी है, अभी तो नहीं पता मुझे कैसा क्या करना। तो मैं कहा चलो वो मम्मी के सामने ही हो जाएगा, क्योंकि देखो बड़ों के आशीर्वाद से, बड़ों के निगरानी में जो भी काम हो जाता है वो और भी ज़्यादा अच्छे होते हैं। भले ही हम कितना ही कोशिश कर लो सारा कुछ ठीक करने की, लेकिन फिर भी जितना अच्छी तरीके से बड़े कर लेते हैं तो वो और भी ज़्यादा अच्छी बात होती है।
तो यहाँ पे बस मैं मम्मी कह रही थी कि कोई बात नहीं, मैं दोबारा आ जाऊँगी जब करोगे, अभी तो कितना टाइम लगेगा पता नहीं, कैसा करना अभी देखते हैं। तो जो भी मतलब अभी तो मैं भी नहीं कह सकती कि क्या कैसा कुछ मतलब क्या प्रोग्राम है वो नहीं पता, लेकिन जो भी होगा आप सबके साथ शेयर किया जाएगा। और मम्मी फिर यही कह रही थी कि जैसा भी होगा मैं फिर दोबारा आ जाऊँगी, अब चली जाऊँगी क्योंकि फिर गाय को देख लूँगी मैं जाके। और बड़े आदमी का मन तो ऐसा ही होता है कि, और मम्मी तो ज़्यादातर उनके पास ही रहती है गाय के, और वो गाय हमारी काफ़ी मतलब बड़ी हो रही है, काफ़ी मुझे लगे 10-12 साल से है हमारे पास। तो यहाँ पे देखिए बस मैंने पहले मम्मी के पैर दबाए, तो यहाँ मैंने देखा मैं कल कपड़े रख दूँ इनके बैग में, जो प्रेस करे थे वो रख दिए, एक सूट रख लिया बाहर, वो पहन के जाएंगी जो सुबह। और बल्कि मम्मी 2-3 सूट लेके भी आई थी गांव में से कि वे सिल जाएंगे। अभी थोड़ा सा रूटीन बिजी था भैया का, तो वह बन नहीं पाए, और फिर ये भी नहीं था कि मम्मी इतनी जल्दी जाएगी, तो फिर मैं कहा यहीं रख दूँगी, उन्हें फिर बनवा के भेज देंगे, जैसा जब भी कोई आता जाता तो रहता ही है कोई ना कोई। मैं कहा चलो फिर चले जाएंगे। तो यहाँ पे बस मैं वो ही कह रही, बातें चल रही, मैं कहा चलो देख लेंगे। फिर मम्मी कहने लगी चल बाद में बनवा के भेज दिया, कोई नहीं मुझे क्या अभी पहनने हैं, और या फिर जैसा कैसा बाद में आवे जाएंगे जब देख लेंगे। तो वही के बातें चल रही है। और यहाँ बच्चे भी कुछ बात कर रहे हैं, शायद उनका सुबह स्कूल है उसके बारे में पूछ रहे। और इधर बस मेरी और मम्मी की बातें चल रही, काफ़ी देर हम बैठे रहे, बातें करी। इसके पापा भी फिर आ गए थे थोड़ी देर बाद, उन्होंने भी, क्योंकि वैसे तो रोज़ देखिए मैं शाम को बैठती हूँ मम्मी के साथ, 1-8 घंटा तो ज़रूर बैठती हूँ शाम को, लेकिन आज थोड़ा सा ही हुआ है, मगर चले जाएंगे। और मन सा तो अगर एक बात वो होती है कि खुशी खुशी जाते हैं, वो अलग बात होती है, लेकिन जब कुछ दिक्कत होती है और फिर ऐसा जाते हैं बीच से में ही, तो फिर मन परेशान सा हो जाता है। तो वही बात हो रही। तो खैर जी, भगवान बस उसी के मर्ज़ी के बिना कुछ नहीं होता, जैसा भगवान करता है उसी की मर्ज़ी है सब कुछ, जैसा भी वो करेगा। और बस मैं यही कहूँगी मगर जल्दी जल्दी वो ठीक हो जाए, क्योंकि दुख दर्द तो सबके साथ ही है। डॉक्टर ने वैसे दवाई वगैरह दी और पूछा भी था, फिर हमने रात को भी फ़ोन करके कि कैसी, तो बस ऐसे ही कह रहे थे कि अब तो ठीक है, बैठी है। और यहाँ पे देखिए बस बैठे बात करी, बिस्तरे वगैरह लगा दिए, और बच्चे भी कह रहे कि माँ जी क्यों जा रहे आप, अभी रह लो, अभी तो आए थे। तो माँ जी भी फिर यही कह रही कि बेटा मैं बाद में आऊँगी और तुम आ जाना अपनी मम्मी के साथ गाँव में जब छुट्टी पड़ेगी। तो देखिए जी, बस मम्मी सुबह ही जाएगी, सुबह जल्दी उठना, और बस सुबह ही फिर देखते हैं, कन्हैया छोड़ के आएगा मम्मी को। और बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।